हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब से काजू नंबर 8 एनिमे की असल स्टोरी और इसकी फाइट्स शुरू होने वाली हैं, जो कि अब इस एनिमे को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी। तो आगे चलकर ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम काजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि काजू नंबर 9 ने इन सभी पर अटैक कर दिया होता है और काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इस काजू को हरा सके, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और काजू नंबर 9 इस पर अटैक कर देता है। लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर किकोरू आकर काफका को बचा लेती है और नंबर 9 को बीच से ही काट देती है, लेकिन फिर भी वो खुद को दोबारा से हील कर लेता है और किकोरू से कहता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। तो इस पर किकोरू कहती है कि इतना सब याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब मैं तुम्हें मारने ही वाली हूँ। तो क्या लगता है आप लोगों को कि काफका खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा या नहीं, और किकोरू काजू नंबर 9 का सामना कर पाएगी या नहीं? तो ये हमें इस एपिसोड में पता चलने वाला है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किकोरू काफका से पूछती है कि क्या तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिस पर काफका कहता है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों पर मैं खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इस पर किकोरू सोचने लगती है कि हो सकता है कि शायद इस सब की वजह काजू नंबर 9 हो। खैर वो ये सब सोच रही होती है कि तभी नंबर 9 इन दोनों पर खतरनाक अटैक कर देता है और ये दोनों जैसे तैसे इसके अटैक से बच रहे होते हैं। और किकोरू काफका से कहती है कि मैं काजू नंबर 9 की मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करती हूँ, मतलब कि मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी, और अगर तुम सच में इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है कि उसका ध्यान भटकने की वजह से तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और साथ ही वो कहती है कि काफका मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम सबको इस वक्त तुम्हारी पावर की जरूरत है इस एनिमे को हराने के लिए। तो इसके बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन से काजू नंबर 9 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल में इवॉल्व हो चुका होता है, क्योंकि वो खुद को मल्टीप्लाई करके दोनों पर ही अटैक कर देता है। किकोरू तो इसके अटैक से खुद को बचा लेती है, लेकिन काफका खुद को नहीं बचा पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर किकोरू सीधा हवा में छलांग लगाती है और इस काजू की डिफेंस को पूरी तरह से काट पीट देती है और कहती है कि इस बार मैं अपने आसपास मौजूद किसी भी इंसान को मरने नहीं दूंगी। तो इसके बाद हमें किकोरू की एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां वो काफी ज्यादा छोटी होती है और उसकी मदर जापान की सबसे ज्यादा फेमस और पावरफुल डिफेंस फोर्स मेंबर होती है, और वो पूरे जापान में ही काफी ज्यादा फेमस थी, जिस वजह से किकोरू भी अपनी क्लास में अपनी मदर की वजह से ही काफी फेमस हो चुकी होती है, और वो भी अपनी मदर से काफी ज्यादा प्यार करती है, जो कि एक ऑब्वियस ही बात है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब किकोरू की मदर अपने एक मिशन से वापस घर आती है तो किकोरू सीधा भागते हुए आती है और इसके ऊपर छलांग लगा देती है, और इसकी मदर भी इससे काफी ज्यादा प्यार वगैरह करने लगती है। लेकिन किकोरू देखती है कि इसकी मदर के हाथ पर तो पट्टी बंधी होती है, तो इस पर वो बताती है कि आज जिस काजू से इसकी फाइट हुई थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसे ये चोट लग गई। तो इस पर किकोरू कहती है कि वो भी बड़ी होकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी और अपनी फैमिली को काजू से बचाएगी। तो फिर हमें कुछ अलग अलग शॉट्स वगैरह दिखाए जाते हैं जहाँ इनकी फैमिली बहुत खुश होती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय वगैरह भी कर रही होती है, लेकिन उनकी ये एंजॉयमेंट ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी मदर एक काजू से लड़ते हुए मारी जाती है। इसकी मौत की खबर सुनकर जापान के सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं और किकोरू भी यहाँ बैठकर काफी ज्यादा रो रही होती है, और वह कह रही होती है कि मैं बहुत झूठी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो इसके बाद वो अपने पिता की तरफ देखती है, जो कि बिल्कुल ही चुप बैठा था और उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसे देखकर ये भी रोना बंद कर देती है और अपनी मदर से प्रॉमिस करती है कि वो उसे तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाएगी कि वो अपने आसपास किसी भी और इंसान को मरने नहीं देगी। तो इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ किकोरू काजू नंबर 9 पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नंबर 9 उसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली हैंडल कर पा रहा होता है और खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है। काफका भी अपनी पूरी कोशिश करता है इस पर अटैक करने की, लेकिन हम देखते हैं कि उसका एक पैर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है और बिल्कुल ही टूट चुका होता है। तो इसके बाद किकोरू अपनी स्वॉर्ड से नंबर 9 पर अटैक कर देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफका से कहती है कि काफका अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म होकर इसको खत्म कर दूं। काफका भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब दिखाई देता है कि पहले तो उसे वो छोटा काजू दिखाई देता है जिसकी वजह से यह काजू बना था, और इसके बाद उसे दिखाई देता है कि उसने काजू बनकर अपने सभी कॉमरेड्स को मार दिया है और साथ में किकोरू को भी वो मार देता है। तो ये देखने के बाद वो फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके बाद काफका को समझ में आ जाता है कि वो क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, मतलब कि इसमें काजू नंबर 9 का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने डर की वजह से ही खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है। खैर इसके बाद ये बंदा कहता है कि काफका फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने में फेल हो गया है, तो लगता है कि हमें प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन तभी इन्हें एक आवाज आती है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ मैं देख लूंगा, और ये और कोई नहीं बल्कि नारुमी होता है। तो इसके बाद नारुमी अपने सूट की कॉम्बैट पावर को अनलिस्ट करता है, और इस बार वो अपने सूट की 98% कॉम्बैट पावर को यूज करता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि अपनी सूट की 98% पावर को यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके बाद वो सीधा काजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है, और इस बार वो जो भी अटैक कर रहा होता है ना, मतलब कि वो इस काजू के हिस्से को काटने के बाद उसे बर्न कर देता है ताकि वो उसे दोबारा से हील ना कर पाए। और ये देखकर काजू नंबर 9 भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि भाई ये बंदा तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो इसके बाद भाई नारुमी तो कमाल ही कर देता है, मतलब कि वो बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स इस पर करता जाता है। तो इसे देखकर काजू नंबर 9 को भी समझ में आ जाता है कि जितना हो सके उसे इस बंदे से दूर ही रहना होगा। तो इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो काजू नंबर 9 इसके अटैक्स को समझ जाता है और इसे डॉज करने लगता है। तो इसके बाद वो इसके सभी अटैक से बचता हुआ सीधा इसके पास आ जाता है और इसकी साइड से आकर इस पर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन नारुमी इसके अटैक से तो खुद को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे आता है तो वो देखता है कि इसके आसपास काजू नंबर 9 के बहुत सारे एक्सप्लोसिव होते हैं और वो सभी फट जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और खुद डायरेक्टर इसाओ भी कहता है कि काजू नंबर 9 बाकी सब काजू से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो हमें लड़ता हुआ देखकर अपनी फाइटिंग स्किल को और भी ज्यादा बेहतर बनाता जा रहा है और खुद को डेवलप कर रहा है, कि मतलब कि ये काजू एक वायरस की तरह है जो कि फैलता ही जा रहा है। इनकी बातें सुनकर नारुमी कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसे जिंदा देखकर काजू नंबर 9 भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। तो इसके बाद नारुमी कहता है कि तो चलो अब उसने अपनी बॉडी का वार्म अप तो कर लिया है, तो अब टाइम हो चुका है इस काजू को खत्म करने का। तो ये कहकर वो सीधा अटैक कर देता है काजू नंबर 9 पर और उसे बीच से ही उड़ा देता है। लेकिन फिर भी ये ढीठ का बच्चा इतनी जल्दी मरने वाला थोड़ी ना है, और वो कहता है कि उसे तो लगता था कि उसने इस बंदे के सभी अटैक्स को सीख लिया है, लेकिन ये किस तरह का अटैक था। तो इस पर डायरेक्टर इसाओ बताता है यह है ज्ञान नारुमी की असल पावर, जिसका नाम है रेटिना 001, और ये पावर बनाई गई है काजू नंबर 1 के रेटिना से। तो इसके बाद नारुमी इस पर बहुत सारे अटैक्स करता जाता है और इस पर नंबर 9 इसके किसी भी अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था। असल में नारुमी की आंखों में जो हमें पावर दिखाई दे रही है वो काजू नंबर 1 की रेटिना पावर है। इस पावर से वो अपने किसी भी ओपोनेंट की मूवमेंट्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। खैर तो इसके बाद नारुमी सीधा काजू नंबर 9 के कोर पर अटैक करता है और वो उसे डॉज भी नहीं कर पाता और वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद डायरेक्टर इसाओ कहता है कि तो अगले तुम हो काफका, चलो कुछ करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो अपनी काजू पावर्स के साथ। तो काजू नंबर 9 काफका और किकोरू दोनों पर ही खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है, जिस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और काफका कह रहा होता है कि वो बस इसीलिए खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका काजू फॉर्म उस पर हावी हो जाए और वो अपने किसी कॉमरेड को नुकसान न पहुंचा दे। तो ये सुनकर किकोरू कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कैप्टन मीना आशिरो को और वाइस कैप्टन होशिना और हमारे बाकी सभी कोलीग्स को भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि हम सब डिफेंस फोर्स का हिस्सा हैं। और किकोरू की ये बात सुनकर काफका काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, और इस बार वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर ही लेता है। और फिर किकोरू से कहती है कि तो तुम आ गए काफका, हमेशा की तरह लेट ही आते हो तुम। तो काजू नंबर 9 भी काफका को देखकर कहता है कि आखिर तुम ही निकले ना काजू नंबर 8। और ये कहकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है और इस वजह से उसके आसपास की सभी मरी हुई एंट्स वापिस से जिंदा हो जाती हैं और उन सब का कलर भी पहले से चेंज हो जाता है। तो इसके बाद काफका किकोरू से कहता है कि किकोरू मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम इन सभी एंट्स को डील कर लोगी। तो इस पर किकोरू कहती है कि अगर तुम इन सबको मारने की जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो तो तुम वापस जीत कर ही आना, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। तो इसके बाद काफका सीधा भागते हुए जाता है इस काजू पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी नंबर 9 काफका के पैरों को जकड़ लेता है और
अपने विंग्स को फैलाकर काफ्का पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी काफ्का खुद को छुड़ा लेता है और बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसकी कोर को निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये कोर उस एंट की होती है, ना कि काजू नंबर 9 की। तो इसके बाद नंबर 9 फिर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और काफ्का पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफ्का भागता बजाता है और यामा बिल्डिंगों पर छलांग लगाता हुआ सीधा हवा में कूद जाता है और सीधा काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ये काजू डॉज नहीं कर पाता और इसका ये पंच सीधा इसके ऊपर जाकर लगता है और काजू नंबर 9 पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और काफ्का की पावर को देखकर बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि तो ये है असल पावर काजू नंबर 8 की। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।